दोस्तों बैटल ग्राउंड एपिसोड 5 का रिव्यू करेंगे। लेकिन आज रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेंटोर थे ही नहीं। पूरे एपिसोड में मेंटोर दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो हफ्ते में 2 या 3 दिन ही इन कंटेस्टेंट को टाइम देंगे। बाकी के दिन बस जो गब्बर साहब हैं, शिखर धवन, वो इनको गाइड करेंगे। और कशिश कपूर जो आती रहती है वो उनको टास्क पे टास्क कराएगी। ऐसे करके खेल आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इस हिसाब से ये अपनी टीम को योगदान क्या दे पाएंगे दोस्तों, सवाल ये है। और दूसरा सवाल जो सबसे वाजिब सवाल है वो ये है कि अभिषेक मल्हान क्या फिट हैं, क्या वो सेट पे वापस आ सकते हैं। कल जो उनको चोट लगी वो वाकई गंभीर चोट थी, बुरी तरह। देखो वो एथलीट नहीं है, जिम करता होगा ये, लेकिन ना प्रॉपर ये एथलीट किस्म की बॉडी है नहीं अभिषेक की। और जिस तरह से अभिषेक गिरा है हम सब ने देखा कि बुरी तरह से चोट लगी है उसको। तो दोस्तों देखा ये जा रहा है मेंटोर वाली लिस्ट में, जहाँ पे रूबीना है, रजत दलाल है, आसिम रियाज है, वहाँ पे अभिषेक मल्हान तो है। लेकिन उसके साथ साथ एक नाम और आज ऐड हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो नया नाम है मोनिसा जयसिंह का। मोनिसा जयसिंह का नया नाम मेंटोर लिस्ट में शामिल हुआ है। दोस्तों शक तो मुझे इस बात का हो रहा है, क्या अभिषेक मल्हान को यहाँ पे रिप्लेस करने की सोच रहे हैं वेकर्स। देखिए जब आसिम से लड़ाई हुई थी तो अभिषेक फुल्ली वॉकआउट कर गया था। अभिषेक कह रहा था मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। मतलब फुल था वो अपने में कि मुझे छोड़ के जाना है, हो गया मेरा जो होना था। लेकिन किसी तरह से मेकर्स ने समझाया बुझाया और वापस लेके आए। इस शर्त पे लाए होंगे कि बस यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब कुछ भी कहा हो, लेकिन वापस अभिषेक मल्हान आ गया था। लेकिन फिर एक अनहोनी सी हुई कि दोनों को एक टास्क दिया गया कि ऐसे ऐसे करना है, तो दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा, जिसकी वजह से इंजरी हो गई। अब इंजरी भाई, जो करोड़पति आदमी है वो इंजरी लेके थोड़ी ना काम करेगा भाई, वो तो बेड रेस्ट पे जाएगा। तो इस बात पे बड़ा ही शक है मुझे कि अभिषेक मल्हान फिर से वापस सेट पे आएंगे। या फिर ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि मोनिसा को जब तक रखा जाए जब तक कि अभिषेक मल्हान पूरी तरह फिट ना हो जाए। क्योंकि मोनिसा का नाम इससे पहले था ही नहीं, अभी तक आपने मोनिसा को देखा ही नहीं होगा शो में। लेकिन अचानक आज वो उनका जो नाम है वहाँ पे फ्लैक्स हो रहा है। तो फिर इस बात की कवायद तो लगेगी ना कि ये नाम अचानक कहाँ से आ गया। तो ये है दोस्तों कि बुरा तो लग रहा है यार, अभिषेक का होना बड़ा ज़रूरी था। जो पंच लाइन मार रहा था अभिषेक भाई सबकी, अभिषेक ने बोलती बंद कर दी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के सामने। ज़रूरी था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आसिम रियाज, अब बचा ही कौन, किसको देखने, मतलब आसिम रियाज है, लेकिन आसिम रियाज को टक्कर देने के लिए कोई तो चाहिए हो। अब आसिम ही आसिम बचा। जो रजत दलाल है उसकी स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आती कि वो बहुत ही माइंड लगाता है, हर गेम में इतना माइंड लगाता है कि खुद मुझे समझ नहीं आता कि वो किस तरह से गेम प्लान कर रहा है, किस तरह से वो खेलना चाहता है। जो उसके आसपास बैठे रहते हैं उनको खुद नहीं समझ आता और वो समझने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या प्लान चल रहा है भाई तुम्हारा, क्या स्ट्रेटजी है। तो क्या ठीक है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, ये कह के रजत हर बार टाल देता है। तो रजत तो अभी दिल दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि स्ट्रेटजी क्या है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं यार उसके साथ। तो ये है कि मेंटोर की लिस्ट में हमें मोनिसा दिख सकती है भाई आने वाले टाइम में। आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं, देखो कल से थोड़ा सा शुरू करते हैं। जो मैंने बोला था पिछले एपिसोड के रिव्यू में कि जो हर्ष गांधी है उसने रेखा चौधरी के जो रुपए थे, क्रेडिट थे, रुपए बोलते हैं, रुपए बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है, रुपए चोरी कर लिए थे, बैंड उसका था जो वो चोरी कर लिया था। मुझे शक था कि क्या यहाँ पे फाइट होने के चांस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेखा ने जब सबसे पूछा कि मेरा बैंड दे दो यार प्लीज़, मैं उसे 50,000 रुपये दे दूंगी, उसे 40,000 रुपये दे दूंगी या 1 लाख रुपये दे दूंगी, वापस कर दो। तो ऐसे कर करके लास्ट में वो हर्ष को उसने पकड़ ही लिया। और हर्ष भी मतलब उसने ज़्यादा उसको परेशान नहीं किया और हर्ष ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे मिला था, चोरी नहीं किया था। क्योंकि वो बाथरूम में गई, वहाँ पे उसने बैंड को छोड़ के अपना निकल गई और वहाँ पे हर्ष ने उसे ग्रैब कर लिया। तो हर्ष ने फिर दे दिया, फिर बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज दोस्तों जो फाइट होती हुई हमें दिखाई दी है, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि किसकी टीम है ना, 4 टीमें हैं, किसकी टीम लीड कर रही है।
ये सब लोग आपस में लड़ भिड़ तो रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या निकल रहा है वो भी मैं बताऊंगा। और किसके पास इस वक्त कितने रुपए हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। जो आज महक और देवकरण का झगड़ा हुआ, मतलब महक क्या ज़्यादा कंफ्यूज है अपने रिश्तों को लेकर के। वो देवकरण को ये चाहती है कि ये किसी से भी बात ना करे, सिर्फ मुझसे ही करे। लगभग इनकी 10-15 मिनट तक फाइट हुई है, और ऐसी क्रिंज फाइट हुई है, मतलब बहुत बेतुका सा ड्रामा ये मुझे लगा। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी यहाँ पे महक। वो देवकरण को कह रहे तूने मुझे विश नहीं किया, तूने मुझे ऑल द बेस्ट नहीं बोला मैं जब टास्क करने जा रही थी। तो ये सब बातें देवकरण कह रहा, अरे भाई सॉरी तुझे देखा नहीं, मैंने इग्नोर नहीं कर रहा था, बस तू नज़र में नहीं आई। लेकिन देवकरण ने क्या था कि सबको तो ऑल द बेस्ट बोला गले लग लग के, लेकिन जो महक उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी, महक उसे अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मानती है, उसने नहीं बोला तो भैया नाराज़ हो गई। और 10-15 मिनट तक यही ड्रामा चला है। मैं दोस्तों इस बात को लेकर हैरान हूँ, देवकरण जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है, लड़कियाँ उसके पीछे पागल हैं, लड़कियाँ उससे दोस्ती करना चाहती हैं। वो अगर किसी से बात ना करे तो पूछने पे लड़कियां मजबूर हो जाती हैं कि क्या हुआ तुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या, तू अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में मुझे रखता है कि नहीं रखता है, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ कि नहीं हूँ। ऐसे करके बातचीत कर रहे हैं सब लोग देवकरण से। तो ये क्या है, मतलब रौला जमा दिया है उसने, अपना दबदबा बना लिया है वहाँ पे, क्या है। और जबकि जो भावेश है, भावेश नहीं भाविश है उसका नाम, भाविश के मुंह से भैया हम एक भी गाली ही नहीं सुन रहे हैं। और आज भी देवकरण ने ही सबको गालियां दी हैं, खासकर भाविश को गालियां दी हैं। हालांकि डायरेक्ट नहीं दी हैं, बस ऐसे करके इसको तो ये कर दूंगा, उसको तो वो कर दूंगा, इसकी तो ये, इसकी तो वो, खुलेआम गाली दे रहा है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है उसको। कोई ऊपर से भविष्यवाणी जो होती है ना, जैसे बिग बॉस में तो अगर कोई नियम का उल्लंघन करे तो बिग बॉस उसको पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई सीन दिख ही नहीं रहा है। और मेंटोर वैसे ही नहीं थे आज। तो ये खुलेआम एक गंदा आदमी लड़कियों के सामने वहाँ पे गाली दिए जा रहा है। हैरानी मुझे इस बात को लेकर है कि लड़कियों को भी कोई परेशानी नहीं है। लड़कियाँ यहाँ पे नेशनल खेल के आ रखी हैं, इंटरनेशनल खेल के आ रखी हैं, मतलब उल्टी गंगा बहती नज़र आ रही है। ये क्या शो इतना बड़ा है कि तुम यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हो कि मैं नेशनल खेले हुए हूँ, इंटरनेशनल खेल के आई हूँ। ये उन सब चीज़ों से बड़ा ये शो हो गया क्या? और यहाँ पे आके गालियाँ सुन रही हैं, और उसका विरोध करना तो छोड़ो, लड़कियाँ उससे दोस्ती करना चाहती हैं, उसके छत्र छाया में रहना चाहती हैं। क्या मेंटेलिटी है यार। तो ये है दोस्तों कि आज जो मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले क्रेडिट का जो कल ही प्रोमो में दिखा दिया था कि क्रेडिट जीतने का एक मौका दिया था शिखर धवन ने, और बोला था कि तुम जिसे चैलेंज करोगे उसके साथ तुम्हें एक टास्क करना पड़ेगा, अगर तुम जीत गए तो 10% उसका जो क्रेडिट है, रुपए हैं उसके, वो तुम्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ निखिल ने शिवा को किया था, हर्ष ने अंकुल को किया था, राजा ने भावेश को किया था, और अंजलि ने नम्रता को चैलेंज किया था। जिसमें निखिल जिसने शिवा को किया था चैलेंज, शिवा जीत गया। जिसको चैलेंज किया था वो ही जीत गया। उल्टे लेने के देने पड़ गए, कहने का मतलब ये है। हर्ष ने जो अंकुल को किया था, अंकुल ही जीत गया। हर्ष का नुकसान हुआ, जिसने चैलेंज किया मतलब लेने के देने पड़ गए। राजा जो टार्जन है वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो किसी से भी घुल मिल नहीं पा रहा है। कोई भी उसे मैनिपुलेट कर सकता है, दिमाग है उसमें लेकिन वो लगा नहीं रहा है, और इंजन स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगा रहा है, उसे चीज़ों को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे बिल्कुल डिट्टो शिवानी थी अंदर, और शिवानी के सामने किसी भी नियम कानून की बात होती थी, किसी भी टास्क की बात होती थी, तो उसको एक अलग से सना मकबूल समझाती थी। उसी तरह से दोस्तों राजा को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, 2-3 बंदे लग रहे हैं उसको समझाने के लिए। तो ये बात मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि तुम बिल्कुल फुद्दू बन के बैठे हो उधर, और आज जब बारी आई कि तुम्हें किसी को चैलेंज करना है तो तुमने अपने मन से नहीं, अपने टीम के मन से तुमने एक ऐसे कंटेंडर को चुना जो कि तुमसे तगड़ा था। राजा ने जो चैलेंज किया भाविश को किया। भाविश
बॉडी उसकी ठीक ठाक है, इतना वो हैवी भी नहीं है, लेकिन भाई पावर तो है उसके पास। ऐसा मारा पटक के कि वहाँ पे राजा की टाँय टाँय फिस हो गई। और राजा को सपोर्ट करने वाले इतने लोग थे, आपने देखा ही होगा, सभी लोग मतलब एक भाविस का जो ग्रुप है उनको छोड़कर बाकी के 12 लोग राजा को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर भी भाविस ने वो बैटल जीत लिया। और जो देवकरण का मुंह था वो इतना सा हो गया। कशिश ने भी पूछा वहाँ पे कि ऐसा क्या है भाई, भाविस भाविस ने कौन सी भाई तुम्हारी सब्जी चुरा ली है, या कौन सा तुम्हारा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लिया है भाई इसके पीछे। तो मतलब कहने का ये, देखो उसने कुछ बिगाड़ा तो है नहीं भाविस ने किसी का, किसी के पैसे तो चोरी किए नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी से ये लोग इनसिक्योर हैं। मुझे तो यही लग रहा है। इसके पीछे की कहानी यही हो सकती है कि भाविस की जो बॉडी है, चलो बॉडी तो वहाँ पे सभी लगभग सभी लड़कों की है, लेकिन वो जिस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहा है बिना अपनी ज़बान गंदी किए, उसी के चलते सब लोग उससे थोड़ा से इनसिक्योर हैं कि ये आगे हमें टफ टाइम दे सकता है या ये ज़्यादा लाइमलाइट लेके जा सकता है। तो भाविस ने भाई राजा को, जिसके स्टैट्स बिल्कुल 20-20-20-20 थे, फुल 100 आउट ऑफ 100 थे, उसको हरा दिया। और फिर लास्ट में अंजलि ने जो नम्रता को चैलेंज किया था, उसमें ज़रूर अंजलि को वहाँ पे जीत मिली। अंजलि ने नम्रता को हरा दिया, जिसकी वजह से 10-10 इनके जो परसेंट रुपए थे वो इनके खाते में आ गए। इसके बाद दोस्तों बारी आई शॉपिंग करने की। तो इतने महंगे महंगे सामान, देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये जो इनके पास रुपए हैं ये खर्च करेंगे अपने प्रोटीन के लिए, अपने अंडों के लिए, अपने विटामिन्स के लिए। तो ये सब बातें हुई, लेकिन इतना ज़्यादा वो महंगा था कि किसी ने तो की ख़रीदारी और किसी ने नहीं की। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है। और दूसरा टास्क हुआ था दोस्तों हरियाणा और यूपी दबंग के बीच, मतलब आसिम रियाज और रजत की टीम के बीच में। और उसमें दोस्तों आसिम की यूपी दबंग ने बाजी मार ली। यूपी दबंग मतलब कि कोई सोच नहीं रहा था कि यूपी दबंग वाले जीत सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब ना ही यूपी दबंग में देवकरण है और ना ही ये भाविश है, ना ही राजा है, लेकिन फिर भी यूपी दबंग में एक शिवा नाम का एथलीट है, उसने लगभग गेम ऑन कर दिया है आसिम के लिए। तो यूपी दबंग जीत चुकी है दोस्तों। अब मैं ये और बता दूं दोस्तों आपको कि किसकी टीम लीड कर रही है और किसकी नहीं कर रही। दोस्तों नंबर 1 पे जो चल रही है वो बुल्स चल रही है, रजत की हरियाणवी बुल्स नंबर 1 पे। आसिका सुरवे के पास 7,10,000 रुपये हैं। और नंबर 2 पे मुंबई स्ट्राइकर्स हैं, जो रुबीना की टीम है, रेखा चौधरी के पास भी 7,10,000 है। मतलब ये दोनों नंबर 1 ही हैं, क्योंकि इनके पास सेम अमाउंट है। और यूपी दबंग तीसरे नंबर पे चांदनी मेहरा 6,20,000 हैं। और यूपी दबंग 4 नंबर पे ही एक और है शिवा सिंह जो 5,80,000 के साथ है। और दिल्ली वाले जो हैं देवकरण, ये 4,30,000 के साथ 5वें नंबर पे है। और दिल्ली वाला ही पुष्पेंद्र राठी 4,10,000 के साथ 6ठे नंबर पे है। और हरियाणवी बुल्स भाविस मदान 3,80,000 के साथ 7वें नंबर पे है। और मुंबई स्ट्राइकर्स नम्रता श्रेष्ठा ये 3,33,000 के साथ 8वें नंबर पे है। तो अगर मैं टॉप 5 की बात करूं तो हरियाणवी बुल्स और मुंबई स्ट्राइकर नंबर 1 पे है, यूपी दबंग नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे भी यूपी दबंग है, और नंबर 5 पे भी जो देवकरण है दिल्ली का वो नंबर 5 पे है। यहाँ से दोस्तों कहानी अब ये है कि मेंटोर नहीं है इनके साथ में, और ये इतने हाइपर हैं एक दूसरे को लेकर के। जो मैंने इनकी चिटचैट देखी है, अभी तो इनके बॉन्ड बनने शुरू हो चुके हैं। अभी इनका जो सीन है, कल तक जो सीन था वो ये था कि तू किसकी प्रायोरिटी है, तू किसकी प्रायोरिटी है। लेकिन अब ऐसा शुरू हो चुका है कि तू उससे नहीं बोलेगा, तू उससे नहीं बोलेगा। ये शुरू हो चुका है कि शिवा जब टास्क करने जा रहा था तो उसको शिवा जो अपनी दोस्त मानता है, आई थिंक महक को मानता है वो भी, तो महक ने शायद चीयर कर दिया, किसी को क्या किया, तो शिवा बुरा मान गया कि तू भाई मुझे दोस्त मानती है कि नहीं मानती है, कि यार मुझे तू डबल क्रॉस कर रही है।
तो अभी यहाँ पे ये गेम भी ऑन हो चुका है दोस्तों। इतने मतलब मज़ेदारी बढ़ चुकी है कि अभी तू उससे बात नहीं करेगी, तू उससे बात नहीं करेगी, अभी ये गेम ऑन हो चुका है। लगातार भैया मज़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं, एक के ऊपर एक अब निगरानी रखी जा रही है। दूसरा, इनके पास जो अमाउंट है, किसी के पास तो बहुत ही ज़्यादा है कि खर्च करे तो भी खर्च ना हो, और दूसरा किसी के पास इतना कम अमाउंट है कि उसने खरीदारी ही नहीं की। आपने देखा होगा कि राजा ने खरीदारी ही नहीं की क्योंकि उसके पास सबसे कम पैसे बचे हैं। एक तो वो मैच भी हार गया, तो 1,80,000 ही उसके पास रुपए बचे हैं। तो वो तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि बस मुश्किल से ही उसको लेके जाएंगे आगे। वो आगे जाने वाला बंदा नहीं है क्योंकि वो घुल मिल नहीं पा रहा है, दूसरा अपनी बात नहीं कह पा रहा है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। बॉडी बना ली है बस, और कुछ नहीं है। तो यह है दोस्तों। दूसरा आपको एक जानकारी और देता चलूँ दोस्तों, वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है। वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है और अपने फेवरेट को वोट करने के लिए आपको MX प्लेयर पे जाना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करके, और नीचे स्क्रॉल करोगे, बैटल ग्राउंड पे जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अपने पसंदीदा खिलाड़ी को वोट करके उसे सपोर्ट करना बनता है। तो ये है दोस्तों अभी की कहानी। होप करते हैं सबसे पहले तो भाई कि फुकरा इंसान ही वापस आए। बिना फुकरा इंसान के बैटल ग्राउंड बड़ा फीका सा हो जाएगा। ठीक है, आसिम रियाज है, ठीक है, रजत दलाल है, रूबीना भी है, लेकिन जो फुकरा इंसान सैवेज मोड में ऑन है, दिखाई दिया है, उसकी बात कुछ अलग ही है। जब तक एक सामने टक्कर का मुकाबला ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। तो आसिम के सामने अगर कोई है जो टक्कर दे सकता है आसिम को, तो वो मुझे फुकरा इंसान ही दिख रहा है। आई होप कि यार फुकरा इंसान जल्द से जल्द आए। पहली बात तो वो ठीक हो, कोई ऐसी अंदर की इन्फॉर्मेशन जानकारी भी नहीं आ रही है, ना ही कोई फुकरा इंसान ने पोस्ट किया है अपनी सेहत को लेकर के वो ठीक है या नहीं है। तो इस बात का तो रहेगा भाई, थोड़ा सा शक तो है इस बात में कि वापस फुकरा इंसान आएगा या नहीं आएगा। बाकी देखते हैं। आई होप कि सब कुछ ठीक हो, फुकरा इंसान वापस आए। तो यह है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। आपका क्या कहना है इसमें, और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट ज़रूर करें इस बात को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।